हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ दिनेश। चलिए देखते हैं आज यानी कि 27 फरवरी मंडे के दिन बैंक निफ्टी में हमें कितने कमाने के मौके मिले विद मी और माय चैनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हो, जैसे कि मैंने डिस्कस किया था आपसे, मार्केट उसी चैनल में अभी तक चल रही है जो हमने डिस्कस किया था बहुत टाइम पहले। और हम बहुत टाइम से प्रेडिक्ट कर रहे हैं मार्केट में सब कुछ सही ही चल रहा है या फिर उसके अकॉर्डिंग ही चल रहा है, ऐसे कह सकते हैं। मार्केट में हमने ये डिस्कस किया था दोस्तों कि ये ऐसा एक चैनल है जिसके अंदर मार्केट कहीं ना कहीं घूम रही है और अब कहीं ना कहीं वो ट्राई कर रही है वापस से अपसाइड आने के लिए इस चैनल के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब दोस्तों, क्रूशियल है मार्केट का ये पॉइंट, कल किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करेगी। आज मार्केट ने लास्ट मूवमेंट पे एक ऐसा पॉजिटिव होप दिया जिसने बुल साइड पे या फिर बुलिश साइड पे पोजीशन बनाई है। आज दोस्तों निफ्टी कहीं ना कहीं वीक थी, जो बैंक निफ्टी को स्लो कर रही थी, वरना बैंक निफ्टी बहुत ही ज्यादा बुलिश थी। निफ्टी एक ऐसी चीज थी जो बैंक निफ्टी को कहीं ना कहीं नीचे खींचने के काम कर रही थी। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की। नेक्स्ट गोल्डन मतलब जो हमारे हमने 9 गोल्डन फैक्टर्स रिलीज किए हैं, उन सब की डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि मैंने फ्राइडे को दोस्तों मैंने ये भी कहा था, एक पॉइंट आपको बता देता हूँ। और मार्केट में लगभग वैसा ही कुछ हुआ। अगर आपको चाहो तो मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हो। मैंने आपको कहा था कि मार्केट में कहीं ना कहीं ये एक ऐसा पॉइंट रहेगा जहां से मार्केट में एक रिवर्सल आएगा, और दोस्तों वैसा ही हुआ। ठीक है। इस पॉइंट का मैंने इतनी गारंटी ली नहीं थी क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि मार्केट कहीं ना कहीं इस पॉइंट से ही रिवर्स कर जाए, क्योंकि यहाँ पे वॉलीटिलिटी थी और ये एक ऐसा पॉइंट था जहां से मार्केट ने एक अपसाइड मूवमेंट दी। तो मैंने आपसे बहुत ही क्लियरली कहा था कि ये एक ऐसा पॉइंट होगा जहां से मार्केट अपसाइड मूवमेंट देगी। फ्राइडे का ऐसा कोई मूवमेंट आया नहीं, बट आज अगर आप देखोगे मार्केट गैप डाउन ओपन हुई। गैप डाउन ओपन होने के बाद एक बहुत ही बड़ी कैंडल बनी इस पॉइंट से दोस्तों, और फिर मार्केट ने नीचे देखा नहीं, मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ बढ़ने लगी विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है। तो जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था या जैसा मैंने आपसे कहा था वैसे ही हुआ। हाँ, एक चीज ये है कि मैंने आपसे ये भी कहा था कि कहीं ना कहीं मार्केट में ये एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जहाँ पे मार्केट एक रेजिस्टेंस फेस कर सकती है। ऐसा करके ऐसा मैंने कहा था कि मे बी मार्केट एक कप पैटर्न बनाएगा इसको क्रॉस करने के लिए। बट फिलहाल में ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखते हैं, अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आती है या फिर गैप डाउन होती है तो ऐसा कुछ हो सकता है। वो सब के बारे में हम आगे डिस्कस जरूर करेंगे। उसके पहले दोस्तों 9 गोल्डन फैक्टर्स के बारे में जान लेते हैं जो हमने रिलीज किए हैं। दोस्तों, जो फर्स्ट गोल्डन फैक्टर है वो है प्रीवियस डेज प्रिडिक्शन। कल हमने क्या, यानी कि फ्राइडे को हमने बहुत ही सरलता से प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट में कहीं ना कहीं ये एक ऐसा पॉइंट हो गया है जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। और इस पॉइंट को आज मार्केट ने लगभग से लगभग 10:30 के बाद एक क्रॉस किया मार्केट ने, और फिर उसी पॉइंट पे अगर आप देखोगे मार्केट आई और उसी पॉइंट से रिवर्स गई। ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने आपको फ्राइडे को भी कहा था कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से सेल ऑफ आया है तीनों बार, 1, ये 2 और ये 3। इसलिए बहुत जरूरी था मार्केट के लिए ये पॉइंट तोड़ना। और मैंने ये भी कहा था कि ये पॉइंट कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस एज अ काम करेगी, जो कि मार्केट ने यहाँ पे की, और फाइनली मार्केट ने इसको एक बहुत समझ लो ब्रेक कर ही दिया। इतने पॉजिटिव तरीके से मार्केट ऊपर की साइड बढ़ी। अब दोस्तों, कल ऐसा लगता है कि कल मार्केट पॉजिटिव खुलेगी मे बी। अगर फ्लैट भी खुलती है तो कहीं ना कहीं मार्केट का रुख ऊपर की तरफ ही होगा, ऐसा लग रहा है फिलहाल के लिए। तो गैप अप वगैरह तो हुआ नहीं, फ्लैट हुआ नहीं, गैप डाउन हुआ, बट हमने जैसे डिस्कस किया था वैसे ही हुआ। मैंने पिछले वीडियोस में ये भी कहा था कि इधर से रिवर्स करेगी और मार्केट ने वहीं से रिवर्स किया। हाँ, थोड़ा टाइम जरूर लगाया बट मार्केट ने रिवर्स किया। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की। अगला जो हमारा गोल्डन फैक्टर है वो है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन अगर हम देखेंगे दोस्तों तो यहाँ से मार्केट इधर से कहीं ऊपर की तरफ जाने लगी,
इधर से एक प्राइस एक्शन दिखा, फिर यहाँ से ऊपर एक और प्राइस एक्शन दिखा, मार्केट एक बार नीचे आई, ये एक प्राइस एक्शन दिखा जब मार्केट इधर से एक बार टच करके फिर ऊपर की तरफ बढ़ी, इधर से भी एक प्राइस एक्शन फिलहाल के लिए मार्केट में दिख रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं एक हायर लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की। अगला जो हमारा गोल्डन फैक्टर है वो है कैंडल स्टिक पैटर्न। कैंडल स्टिक पैटर्न की अगर हम बात करें तो फर्स्ट कैंडल ही दोस्तों बहुत ही बड़ी थी और बुलिश थी, जैसे कि ये। उसके बाद दोस्तों मार्केट में कहीं ना कहीं एक न्यूट्रल कैंडल बनी, एक डोजी टाइप, मार्केट ने थोड़ा सा ट्रेंड रिवर्स करने की कोशिश की, बट क्योंकि यहाँ पे इतनी ज्यादा बुलिशनेस थी ये फर्स्ट कैंडल में, मार्केट नीचे की तरफ फर्दर ना जाते हुए यहाँ से एक रिवर्सल आया, हैमर और कंफर्मेशन कैंडल के साथ मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ने लगी। फिर यहाँ से मार्केट ने थोड़ा सा टाइम पास किया और एट द एंड ऑफ द डे हैमर और कंफर्मेशन कैंडल ही काम आए। यहाँ पे शूटिंग स्टार दिया बट कोई कंफर्मेशन नहीं आया, इसलिए मार्केट ज्यादा नीचे नहीं गई। उसके बाद दोस्तों अगर कैंडलस्टिक पैटर्न की बात की जाए तो यहाँ पे कहीं ना कहीं शूटिंग स्टार बनी बट मार्केट ने उसको ओवरकम किया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ऐसा मार्केट में और कुछ पॉइंट ऐसा नहीं लगा जहाँ से मार्केट में कोई ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की। अगला जो हमारा गोल्डन फैक्टर है वो है चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न अगर हम देखेंगे बड़े टाइम फ्रेम पे, अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो मार्केट यस बरोबर हमने जो प्रेडिक्ट किया था मार्केट उसी को फॉलो कर रही है। अगर आप थोड़ा सा जूम आउट करके देखते हो तो अभी भी वो चैनल एक्टिव है जो हमने बहुत पहले से डिस्कशन करते आ रहे हैं। मार्केट अभी भी उसी रेंज में प्रॉपरली है और कहीं ना कहीं अब ऊपर जाने की तैयारी में है। उसके बाद दोस्तों अगर हम देखेंगे तो आज सच मार्केट आवर्स में कोई चार्ट पैटर्न दिखने मिला नहीं। मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर जा रही थी, एक बार ये पॉइंट क्रॉस हो जाए तो शायद मार्केट में आपको कहीं ना कहीं एक बुलिश व्यू देखने मिलेगा। फिलहाल के लिए मार्केट ने ऐसा कुछ पैटर्न बनाया है और ये जो लाइन है ये लाइन कौन सी है, 40,350 पकड़ के चलो, 350। ये एक ऐसी लाइन है दोस्तों जहां पे मार्केट ने एक बार सब रेजिस्टेंस फेस किया था बट आज मार्केट ने सारे से रेजिस्टेंस ओवरकम करके एक बढ़िया अपसाइड पोजीशन में दिख रही है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की। अगला जो हमारा गोल्डन फैक्टर है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखा जाए तो फिलहाल के लिए ये रेजिस्टेंस दिख रहा है 30,350 का लेवल। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट इस लेवल पे भी मिल सकता है, ये लेवल है 40,100। उसके बाद अगर मार्केट फर्दर और नीचे आती है तो ये लेवल है 39,850 में भी। मैं दोस्तों आपको चार्ट पे दिखा रहा हूँ, आप प्रॉपरली देख लेना चार्ट खोल के। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर फर्दर मार्केट जाती है तो 40,750 भी एक ऐसा लेवल हो सकता है जहां तक मार्केट पहुंचे और फिर 41,000 फॉलोड। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की। अगला जो हमारा गोल्डन फैक्टर है दोस्तों वो है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस अगर देखिए दोस्तों तो कहीं ना कहीं मार्केट पहले ऊपर जाती है फिर यहाँ पे नीचे आने का ट्राई करती है जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने स्टॉप लॉस लिया होगा, फिर यहाँ से रिवर्स हो गई मार्केट और कहीं ना कहीं हैमर अपना शूटिंग स्टार कंफर्मेशन कैंडल, शूटिंग स्टार कंफर्मेशन कैंडल, शूटिंग स्टार कंफर्मेशन कैंडल, जिन्होंने बहुत सारे स्टॉप लॉस दे दिए आज मार्केट में। और मार्केट में कुछ ज्यादा ट्रेंड था नहीं, बस आपको एक डायरेक्शन मैंने दी थी, उसी डायरेक्शन में मार्केट चल रही थी। अगर आपने कोई पोजीशन लेकर रखी थी तो कभी प्रॉफिट में और कभी लॉस में थे आप, बट स्लो एंड स्टडी मार्केट ने एक अपसाइड व्यू दे दिया हमें एंड तक। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की। अगला जो हमारा गोल्डन फैक्टर होने वाला है दैट इज ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दोस्तों मैं डायरेक्टली कह चुका था कि मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर ही जाएगी,
तो आपने कुछ अपसाइड सेलिंग की होती या पुट सेल किया होता तो बहुत ज़्यादा आपको नहीं कह सकता, बट कुछ ना कुछ लमसम प्रॉफिट हो गया होता अच्छा खासा। ठीक है, आप कहीं यहाँ पे भी एंट्री लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी एंट्री लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं। मार्केट कंसोलिडेट करते और फिर कहीं ना कहीं हाइयर हाई बनाने की कोशिश करती तो उसमें आपका कुछ प्रीमियम डिके हो जाता और आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट उसके अंदर दिखता। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की। अगला जो दोस्तों हमारा गोल्डन फैक्टर है वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी दोस्तों आप सबको पता है, मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी में सिर्फ चार्ट्स के बारे में बात करता हूँ, चार्ट्स और ट्रेंड के बारे में बात करता हूँ, स्पेशली मार्केट किस दिशा में चल रही है। तो दोस्तों हमारे हिसाब से फिलहाल तो मार्केट कहीं ना कहीं जो लोअर हाइज बना रहे थे वो इक्वल चल रहे हैं और जो लोअर लोस थे वो कहीं ना कहीं छोटे होते जा रहे हैं। पहले ये था, उसके बाद ये, अब इसको क्रॉस नहीं किया है। अब दोस्तों ये भी कुछ लोअर लोज है जो अभी फिलहाल लोअर हाइज में क्रिएट कन्वर्ट हो रहे हैं और जैसे ही ये जो लोअर हाइज है ये हायर हाइज में कन्वर्ट हो जाएंगे, हम एक अप ट्रेंड में पहुंच जाएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है ये 40,350। इसके ऊपर कहीं ना कहीं 1 आवर क्वार्टर क्लोजिंग आएगी तो कहीं ना कहीं हमारा ट्रेंड चेंज होता हुआ नजर आएगा और हम फर्दर 42,000 तक के टारगेट के लिए भी एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। बट फिलहाल बीच में एक ऐसा लेवल आएगा 40,500 में भी, जहाँ पे कहीं ना कहीं चैनल का बीच का पार्ट है, तो वहां पे थोड़ा सा हमें केयरफुल रहना पड़ेगा। बाकी तो लग रहा है मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से रिवर्स हो रही है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की। अगले जो हमारा गोल्डन फैक्टर है वो है टुमारोज प्रेडिक्शन। टुमारोज प्रेडिक्शन दोस्तों हमारा लास्ट गोल्डन फैक्टर होता है और इसमें हम कल के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा मार्केट में कहीं ना कहीं ये जो लोअर लोज बन रहे थे अब वो लोअर हाइज बन रहे हैं और ये जो लोअर हाइज बन रहे हैं वो अब हायर हाइज बनने की कोशिश कर सकते हैं अगर मार्केट 40,350 के ऊपर कहीं ना कहीं 1 आवर टाइम फ्रेम में क्लोजिंग दे देती है तो। अब दोस्तों ये चीज हो गई। उसके बाद जैसे कि मैंने कहा कि ये पॉइंट ऐसा कुछ बिहेव कर रहा है जैसे कि एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है ऊपर की तरफ। मैंने आपसे ये भी कहा था कि जब मार्केट ऊपर जाएगी तो मे बी एक कप पैटर्न फॉर्म करके ऊपर जा सकती है, बट जो कि मार्केट बहुत ही धीरे धीरे से ऊपर की तरफ निकली तो लगता है अगर अब मार्केट गैप डाउन होकर थोड़ी नीचे भी आए तो वापस एक जो सेकेंड अटेम्प्ट आएगा इसी लेवल के ओवर, ये सेकेंड अटेम्प्ट इस लेवल को तोड़ देगा। तो दोस्तों ये है व्यू और जैसे कि आप सबको पता है मार्केट एक चैनल में चल रही है 1 आवर टाइम फ्रेम में, आप इसको क्लियरली देख सकते हो जो मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था। तो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों अब जो मार्केट चल रही है उसके हिसाब से हम कुछ सिनेरियो डिस्कस करेंगे। लेट्स से दोस्तों मार्केट फ्लैट ओपन होके ऊपर की तरफ निकलती है जो कि 40,350 का लेवल है, उसके ऊपर मार्केट निकल जाती है। 1 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोजिंग का वेट करना, अगर आपको मिल गया तो नेक्स्ट टारगेट 40,750 एंड वाइस वर्सा ऊपर की तरफ मार्केट और भी जा सकती है, ये लेवल्स भी है। उसके बाद यहाँ पे भी है, बहुत ऊपर की तरफ वैसे जहाँ तक मार्केट जा सकती है ऊपर की तरफ। फिलहाल में तो इतना ही लग रहा है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों लेट्स से अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके नीचे की तरफ, अगर फ्लैट ओपन होके नीचे की तरफ मार्केट आई तो ये दोस्तों ऐसा पॉइंट होगा जहां से मार्केट रिवर्स कर सकती है। ये पॉइंट क्या है दोस्तों 40,100 हो सकता है। अगर आपको मैं प्रॉपरली इस पॉइंट के बारे में बताऊं तो ये दोस्तों 40,080 या 77 एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आती है तो यहीं से कहीं ना कहीं एक अपसाइड का ट्रेंड देखने मिल सकता है, मार्केट ब्रेक करेगा और इसी के कारण ये एक कप पैटर्न हो जाएगा यहाँ पे और एक ब्रेकआउट आएगी। ठीक है, पॉइंट क्लियर। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की।
या फिर नेक्स्ट सिनेरियो की, नॉट फैक्टर, फैक्टर तो ये लास्ट है दोस्तों। नेक्स्ट सिनेरियो की बात करेंगे। लेट्स से अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो ये लेवल अब कुछ ना कुछ मार्केट में एक रेजिस्टेंस की जैसे एक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम सेट हो गया, ये लेवल को मार्केट ने वीक कर दिया है। तो अगर मार्केट गैप अप भी ओपन हो गया लेट्स से थोड़ा बहुत, तो कहीं ना कहीं इस लेवल पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ जा सकती है मार्केट। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की, सॉरी नॉट गोल्डन फैक्टर, नेक्स्ट सिनेरियो की। लेट्स से अगर मार्केट गैप डाउन हो गया, फ्लैट ओपन होके नीचे हो गया, ऊपर हो गया, अगर गैप अप खुल गए फिर तो इसी लेवल को कहने का रेजिस्टेंस मान के मार्केट ऊपर की तरफ फर्दर अपनी रैली कंटिन्यू कर सकती है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये कुछ सिनेरियोज है जो मुझे लग रहा है जिसके अकॉर्डिंग कल मार्केट कामकाज कर सकती है। आई होप ये सारे सिनेरियोज आपको कहीं ना कहीं ट्रेडिंग करते टाइम पे हेल्प करेगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर आप इसी तरीके से रोज बैंक निफ्टी के एनालिसिस, चार्ट ट्रेडिंग के रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं मेरे थ्रू, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए और बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करना मत भूलना, ताकि मेरे हर एक वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहे। मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में विथ मोर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज, तब तक के लिए बाय बाय।